हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? कैसी जा रही हैं आपकी छुट्टियां? मैं आपको वीडियो भेजने में थोड़ा डिले हो गया बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट what software I have to use for recording because I don't have any previous experience of recording videos for teaching, so just trying my best to send something that is, you can hear, you can watch properly. So this is just an effort, but still, if you think there are trouble in hearing me in my voice, or you think I'm not very clear, just let me know and I'll try to try something else that is more clear to you. So today's video is all about academic writing. So this is the first one in its series because we have to work on research report. So before working on research report, I just wanted to give you an idea of different forms of academic writing. So just let's see what academic writing is, what are different traditions in academic writing. So I'll show you a PowerPoint, and this is about common terms in academic writing. So the first one is, these are the terms you usually hear because this today's video is for BS students. ये आपके लिए बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो नई होंगी, लाइक रिसर्च प्रपोजल, थीसिस या डिसर्टेशन, रिसर्च रिपोर्ट जिस पे हम इस सेमेस्टर में काम कर रहे हैं. सो यू आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट अ रिसर्च रिपोर्ट इज़, बट आई विल गिव यू more details about this one. And then research article. पहला, अगर हम रिसर्च प्रपोजल की बात करें, व्हाट इज़ रिसर्च प्रपोजल? इट्स शादी वाला प्रपोजल नहीं है ये, इट्स डिफरेंट. दिस इज़ बेसिकली अबाउट रिसर्च. प्रपोजल का मतलब होता है कि आप यू सजेस्ट के, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब आपने अपना थीसिस करना है, बीएस का अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप एक प्रपोज़ल बना के लाएं. प्रपोज़ल का मतलब होगा, रिसर्च प्रपोज़ल का मतलब होगा कि आप प्रपोज़ करेंगे, आप कहेंगे कि मेरा ये टॉपिक होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांटेड टू वर्क ऑन वीमेंस एम्पावरमेंट और वीमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन पंजाब और इन पाकिस्तान, वॉट एवर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़. सो यू वर्कड ऑन दैट, आप कहेंगे. और प्रपोज़ल होता है हर चीज़ आप सजेस्ट कर रहे होते हैं. मेरे ये रिसर्च क्वेश्चन होंगे, ये इस तरह से मैं डाटा कलेक्शन करूँगा या करूँगी, इस तरह से मैं एनालिसिस करूँगा या करूँगी, वॉट एवर योर जेंडर इज़. यानी उसमें आप चीज़ें प्रपोज कर रहे होते हैं. एंड देन यू टेक योर रिसर्च प्रपोजल टू योर सुपरवाइज़र और एडवाइज़र, एंड देन दे सजेस्ट लाइक, is it worth researchable, you can work on that, or you have to make some modifications, or you have to change your topic. So this is generally a research proposal. और उसमें यूजुअली आप क्या करते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि मैं ऐसे करूँगी, मेरे ये रिसर्च क्वेश्चन होंगे. यू यूज़ फ्यूचर टेंस. रिसर्च प्रपोजल पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी व्हेन यू विल बी working on your thesis. Now what is thesis and dissertation? Dissertation usually हम यूज़ करते हैं जब आपने PhD का रिसर्च वर्क करना था. thesis हम usually वर्ड यूज़ करते हैं when you are in BS or you are in master. So thesis क्या है बेसिकली, कि आप पूरा अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं और फिर बाकायदा उसको एक क्या कहना चाहिए, नॉट बुक फॉर्म, बेसिकली आप उसको प्रिंट फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसका वाइवा होता है एंड ऑल दैट स्टफ. थीसिस वो चीज़ होती है. नाउ व्हाट इज़ रिसर्च रिपोर्ट? रिसर्च रिपोर्ट इज़ द वन वी आर डूइंग दिस सेमेस्टर फॉर आवर कोर्स. सो रिसर्च रिपोर्ट इज़ बेसिकली कि जी आप रिसर्च करते हैं तो उस पर बजाय एक प्रॉपर पूरा थीसिस लिखने के आप उसकी छोटी शक्ल लिखते हैं, दैट इज़ अ रिसर्च रिपोर्ट. और उसके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो में भी आपको बता दूंगी कि उसके कौन कौन से सेक्शंस होते हैं. रिसर्च आर्टिकल यू आर ऑलरेडी अवेयर, क्योंकि आपको पता है कि हमने इस पे आपने एक क्वांटिटेटिव रिसर्च आर्टिकल
निकाला था और फिर उसमें आपने वर्क किया था, जो आपकी सेमेस्टर में एक असाइनमेंट थी इस पे। सो बेसिकली रिसर्च आर्टिकल अगेन आपने कोई रिसर्च की होती है, रिसर्च इस तरह से किया, आपने कोई टॉपिक पे किया, उस पर आपने कोई डाटा कलेक्शन की, लोगों से बात की, या आपने लिटरेचर रिव्यू किया, डाटा कलेक्ट किया, और फिर आपने क्या किया, उसके जो भी सेक्शन से उसको बाकायदा रिटन फॉर्म में लेके आए। सो दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च आर्टिकल। और भी बहुत सारी फैंसी टर्म्स हैं, but at the moment these four are most commonly used or the ones you should be aware of. So this is all about academic writing. What we have to do is we have to work on research report. So research report का मैंने डॉक्यूमेंट आपको पता है व्हाट्सएप के ग्रुप में अपलोड किया हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आप उसको उसके सेक्शंस भी पता चल जाएंगे, बट इफ़ यू वांट me to make a separate video on that, I can do that for you as well. So this is my first attempt. Just go through it and let me know if you can hear me properly and if it's working for you or you understand this. If you don't understand, just put in your questions in the comment section, so I should have an idea कि जी क्या clear है, कहाँ clarity नहीं है। तो आपको कुछ भी बेसिक चीज़, किसी भी चीज़ का नहीं पता चल रहा, just let me know. I hope this video will help you understand basic terminology we used while doing some kind of writing, particularly academic writing. Take care and have a good day. Bye bye.